गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे सिमेट्री। इस कर्व के अंदर, इस गिवन इक्वेशन के अंदर ना तो x की पावर इवन है ना y की पावर इवन है। मीन्स ये गिवन कर्व जो भी है ना हमारे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना ही y एक्सिस के अबाउट। और इसमें अगर हम y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ओरिजिन से पास करते हैं या नहीं करती। इसके अंदर हमें दिख रहा है कि वन कांस्टेंट टर्म है, मीन्स ये हमारी ओरिजिन से भी पास नहीं करेगी। इसके बाद हम निकाल लेंगे इंटरसेक्शन विद एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है इंटरसेक्शन गिवन कर्व का। इसको निकालने के लिए हम एक बार y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे, एक बार x कोऑर्डिनेट को। y को 0 पुट किया तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल, मीन्स x कितना आ गया -1। मीन्स हमारी जो गिवन कर्व है वो -1,0 एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर मीट करेगी। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 मीन्स इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। मीन्स y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स x की 0 पे y की हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई। सो गिवन कर्व डज नॉट मीट y एक्सिस। अगर y की डेफिनेट वैल्यू आती तो गिवन कर्व हमारी y एक्सिस को मीट करती, और कोई डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं तो हमारी गिवन कर्व y एक्सिस को मीट भी नहीं करेगी। मीन्स ये केवल x एक्सिस को मीट करेगी और किस पॉइंट पे, -1 और 0 पे। अब हम इस पॉइंट के नेचर को डिस्कस करेंगे। नेचर को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले ओरिजिन को -1,0 पे शिफ्ट करते हैं। -1,0 पे शिफ्ट करने के लिए x को रिप्लेस कर दिया x -1 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस 0 से। अब x और y की इन वैल्यूज को गिवन कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और वहां से हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी y इज इक्वल टू x ओवर x -1 क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे y इंटू x -1 का क्यूब इज इक्वल टू x -1 के क्यूब को सोल्व किया, ये आ गया। अब इसके बाद हम टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट किया। लोएस्ट डिग्री टर्म लेफ्ट हैंड साइड से -y आ जाएगी, राइट हैंड साइड से x बनेगी। सो -y इज इक्वल्स टू x, दैट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू -x। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद अब देखो y इज इक्वल्स टू -x, ये हमारे पास टेंजेंट है गिवन कर्व के लिए -1,0 पॉइंट पे। मीन्स जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना, ये 0, ये पॉइंट हमारे पास -1 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट बनेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर y इक्वल्स टू सिंपल x की टर्म में है तो हम लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और अगर y इक्वल टू -x है तो इस डायरेक्शन में आ जाती है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -x है, तो इस पॉइंट पे गिवन कर्व का जो टेंजेंट है वो इस फॉर्म में बनेगा। अब हम निकालेंगे एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया, x³ y -x -1, और उसके बाद हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे 0 के। अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3, x³ के कोफिशिएंट को पुट किया, क्या x³ का कोफिशिएंट y, मीन्स x³ के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल, मीन्स y इक्वल्स टू 0। y 0 होना मीन्स x एक्सिस ही एसिम्प्टोट आ जाएगी। ऐसे ही y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, x³, तो हम x³ को 0 पुट करेंगे, मीन्स x इक्वल्स टू 0। सो इस केस में y एक्सिस हमारी एसिम्प्टोट बन जाएगी। मीन्स गिवन इक्वेशन के लिए x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट्स आएंगे। और जब हम इसमें ऑब्लीक एसिम्प्टोट निकालेंगे ना, सबसे पहले हमारा निकलेगा 5 4m, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो 4 डिग्री की है। अब यहाँ पे 3 + 1, x को 1 और y को m, 5 4 ये, तो यहाँ से इसको 5 4m को हम 0 के इक्वेट कर देते हैं, हमारी m की वैल्यू आ गई 0 के। अब हम c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए -5 3m डिवाइडेड बाई 5 डैश ऑफ m, 5 4 डैश ऑफ m, ये करते हैं। अब जब हम यहाँ से 5 3 निकालेंगे 4 डिग्री के, नेक्स्ट हमारी 3 डिग्री की टर्म 5 3 ऑफ m हमारी 0 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 डिग्री वाली टर्म है ही नहीं। तो जब यहाँ पे 5 3 ऑफ m की वैल्यू पुट करेंगे तो c हमारा 0, y भी 0, c भी 0,
और इक्वेशन हमारी होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू भी 0, तो ये हमारी y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इस केस में कोई भी ओब्लिक एसिम्प्टोट नहीं आएगा, केवल एक्स एक्सिस और y एक्सिस ही एसिम्प्टोट्स बनेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए y की वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 1/x² + 1/x³। डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2x + 3 ओवर x⁴। dy/dx को 0 के इक्वल पुट किया तो 2x + 3 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारी आ गई -3/2। जब x की वैल्यू -3/2 है, इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 4/27। अब देखो, जब x की वैल्यू -3/2 आई कब है? जब हमारा dy/dx 0 था और डेरिवेटिव अगर 0 है, दैट मीन्स कि हमारा टेंजेंट का स्लोप 0, टेंजेंट का स्लोप 0 ना मीन्स टेंजेंट हमारा पैरेलल बनेगा x एक्सिस के। और किस पॉइंट पे बनेगा? इस पॉइंट पर -3/2 और 4/27 पे। सो एट दिस पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इतना ध्यान रखना, जब भी डेरिवेटिव 0 के इक्वेट करते हैं, वहाँ से जो x की वैल्यू आती है और x के कोरस्पोंडिंग जो y आएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम टेंजेंट को x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब सबसे मेन पार्ट हमारा रीजन वाला, रीजन y इज इक्वल टू 1/x² + 1/x³। रीजन निकालने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, x की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। एक बार हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिस्कस करेंगे और एक बार x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। अब देखो, अगर इसमें x की मैं >0 वैल्यूज़ पुट कर दूँ, कोई भी वैल्यू, तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मीन्स जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स x >0 है, तो y भी ऑलवेज >0 आएगा। दैट मीन्स कि हमारी जो कर्व है वो 4th क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी, वो केवल 1st क्वाड्रेंट में रहेगी, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि y हमारा पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स इस क्वाड्रेंट में हमारी कर्व नहीं बनेगी। अब उसके बाद अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू 1/x² और 1/x³। अब हम इसको 0 से शुरू करते हैं। इसके अंदर अगर x की वैल्यू इसमें हम 0 पुट करते हैं तो y हमारा कितना बन जाएगा? 1/0 + 1/0 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। मीन्स जब x 0 है तो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 1 + 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो जब हम x को 1 ले रहे हैं तो y हमारा कितना आ गया? 2। मीन्स जब x 0 से 1 पे वेरी किया तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की? इन्फिनिटी से 2 तक की। तो पहले हम सिर्फ इस वाले पार्ट को प्लॉट कर लेते हैं। x 0 से 1, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी से 2 आ रही है। इसके लिए देखो, इसको दोबारा कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। अब y इन्फिनिटी हमारा यहाँ कहीं होगा, और जब x इक्वल्स टू 1 था तो y की वैल्यू हमारी 2। ये पॉइंट मैंने यहाँ 2 कंसिडर किया, x1 y2। एक तो पॉइंट हमारा ये आएगा, और x 0 तो y इन्फिनिटी पे जा रहा, मीन्स ये चीज़ हमारी ऐसे बनेगी। इसके बाद हम आते हैं x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पर। जब x 1 है तो y की वैल्यू तो 2 आएगी, बट जब हम यहाँ पे x को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो 1/∞ किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को। मीन्स जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को। सो x जब हम 1 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 2 से 0 तक। अब देखो, y की वैल्यू 2, अब x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऐसे जाएगी ना इन्फिनिटी तक। और इसके बाद y जब x ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो y किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो हमारी ये कर्व ऐसे चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। अब हम लेते हैं जब x -1 से 0 के बीच में लाई करता है। जब x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो y की वैल्यू हमेशा हमारी नेगेटिव आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे -1 से 0 के बीच का नंबर 1/2 ले लेते हैं, -1/2, यहाँ -1/2 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 -1/2 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे 4, इधर सोल्व करेंगे -8, तो ये -4। मीन्स जब x की वैल्यू
हम -1 से 0 के बीच में ले रहे हैं तो y हमारा नेगेटिव आ रहा है। आगे x की वैल्यू जब हम 0 से -1 लेंगे, अब देखो जब x को हम इसमें 0 पुट कराएंगे तो y किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो x 0 है तो y -इन्फिनिटी को। इतना ध्यान रखना, अब हम नेगेटिव वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। और जब x को हम -1 लेंगे, यहाँ पुट करो -1, ये प्लस यहाँ पुट करोगे -1 का क्यूब -1, 1 - 1 0। दैट मीन्स कि x की वैल्यू जब 0 है तो y हमारा कितना आ रहा है, -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी के लिए हमारी ये वाली लाइन बनेगी, मीन्स -इन्फिनिटी को ऐसे अप्रोच करता हुआ जाएगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये यहाँ पे x 0 होता जाएगा और y इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पे y को हम कह रहे हैं 0 के। अब x -1 यहाँ कहीं होगा, y 0 मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये हमारी ग्राफ ऐसे बनेगी। अब हम -1 से -3/2 तक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि -3/2 पॉइंट हमारा आया था। तो अब देखो x की वैल्यू -1 से -3/2 के बीच में लेंगे तो हम y हमारा पॉजिटिव आएगा, और -1 पे y की वैल्यू कितनी थी, 0। तो जब x -1 है y 0 और x -3/2 तो y की वैल्यू 4/27। अब देखो y की वैल्यू 4/27 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू 4/27 हमारी पॉजिटिव यहाँ कहीं होगी, इधर 4/27 ये पॉइंट होगा यहाँ कहीं पे y के कोरेस्पॉन्डिंग। और x की वैल्यू यहाँ हमारी है -3/2, तो ये हमारी कर्व इतनी यहाँ तक जाएगी। इसके बाद अब हम लेंगे जब हमारा x -3/2 से -इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, मीन्स ये -3/2 -3/2 से इधर जब जा रहा है, तो x की वैल्यू जो -3/2 थी तो y हमारा 4/27, और जब x को हम -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, क्योंकि 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब y 0 को अप्रोच करेगा तो ये ग्राफ हमारी कैसे बन जाएगी, ऐसे, क्योंकि y की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो ये ऐसे ही करेगी। अब देखो यहाँ x -इन्फिनिटी को कर रहा है और y 0 को अप्रोच करता जा रहा है, तो हमारी गिवन इक्वेशन का जो ग्राफ था वो ये बनेगा। और एक -3/2 और 4/27 इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था, तो ये टेंजेंट और प्लॉट करके दिखाएंगे हम। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हमें कर्व गिवन है x³ + y³ = 3axy। सिमेट्री, अब सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी तो हम चेक करेंगे इसके अंदर x और y की पावर। सब ना तो यहाँ पे x की पावर इवन है, ना ही यहाँ पर y की पावर इवन है, तो गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस, किसी के भी सिमेट्रिकल नहीं। बट इसके अंदर जब हम x को y से और y को x से रिप्लेस करेंगे, जैसे मैंने x को y से किया तो ये y को मैं x से कर रही हूँ, तो x³ = 3a। x को हमने किया y से, y को x से, तो x को y से रिप्लेस करने के बाद गिवन इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, सेम ही आ गई। मीन्स ये गिवन इक्वेशन हमारी सिमेट्रिकल बनेगी y = x के। अब इसको चेक करते क्या ये हमारी ओरिजिन से पास करती है, हाँ, 0 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद ओरिजिन से अगर पास करते तो फिर ओरिजिन पे हम इसके नेचर को चेक करेंगे। हम निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। अब यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म है x × y 2 पावर, क्योंकि हाईएस्ट 3 है तो यहाँ पे 2 पावर है, तो x × y = 0। x × y 0 मीन्स आइदर x इज 0 और y = 0। मीन्स एक तो हमारी x एक्सिस और एक y एक्सिस टेंजेंट्स बन जाएंगी। x = 0 मीन्स y एक्सिस एंड y = 0 मीन्स x एक्सिस, क्योंकि y इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट पूरा 0 होता है, तो x 0 मीन्स y एक्सिस इज टेंजेंट और y = 0। इस पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y 0 मीन्स x एक्सिस, x और y एक्सिस टेंजेंट्स बनेंगी ओरिजिन पे। इसके बाद हम निकालेंगे हमारी कर्व का इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए निकालने के लिए एक बार हम y को 0 पुट करते हैं, एक बार x को 0 पुट करते हैं। y को 0 पुट किया गिवन कर्व की इक्वेशन के अंदर, तो x³ + 0 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स 0 पे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे ही x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स कि गिवन कर्व हमारे
कोऑर्डिनेट एक्सिस को केवल 0 0 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्पटोट। एसिम्पटोट निकालने के लिए हम यहाँ हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को देखेंगे। अब हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब की भी 1, हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, वाई क्यूब का भी कोफिशिएंट 1 है, और हाईएस्ट डिग्री टर्म्स का कोफिशिएंट अगर 1 है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं आएगा। सो हम इसमें ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 5 3m निकालेंगे, x को 1 से, y को m से, 1 प्लस एम क्यूब, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, 1 प्लस एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 प्लस m इंटू 1 प्लस m माइनस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से जब इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे ना तो रूट्स हमारे इमेजिनरी आएंगे। सो यहाँ से केवल 1 प्लस एम को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज m इज -1, m की वैल्यू -1 आ गई, 5 2m हमारा -3am बनेगा। c की वैल्यू निकालने के लिए -5 2m बाई 5 3 माइनस माइनस प्लस 3am और 5 3 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3m स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, a बाई m, और m हमारा कितना है -1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -a। y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन हमारी होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू हमने -1 यूज़ की, c की वैल्यू -a। सो गिवन कर्व के लिए हमारे पास जो एसिम्पटोट बना वो बन गया x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम निकालेंगे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। इसके बाद हम dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वेट करके वहाँ से x या y की वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल, मीन्स y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए के इक्वल आ गई। मीन्स यहाँ से हमें कोई पर्टिकुलर x या y की कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही, इसलिए अब इस क्वेश्चन में हम dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमारी कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल थी, y इज इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल थी। तो हम अपनी कर्व का इस लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब हम y इक्वल टू एक्स के लिए हमारी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो गिवन कर्व की इक्वेशन में y को x के इक्वल पुट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे y की जगह x, ये 2x क्यूब इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 3a/2 आएगी। x की वैल्यू 3a/2 है, उसमें y इज इक्वल्स टू x है, तो y भी हमारा 3a/2 आ जाएगा। मीन्स y इक्वल टू एक्स और गिवन कर्व 0 0 और 3a/2 इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अब 3a/2 जब हम dy बाई डी एक्स में x और y की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये डेरिवेटिव हमारा -1 आ जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पर हमारा जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप -1 है। अब देखो हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में, m की वैल्यू प्लस है तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बन गई। इस लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। अब अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स और m की वैल्यू -1 है तो ये y इज इक्वल्स टू -x, और इसको हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है -1, मीन्स स्लोप कितना है -1। इस क्वेश्चन में भी स्लोप हमारा -1 है। जब स्लोप -1 है तो इस पॉइंट पर 3a/2 पॉइंट पे जब हम स्लोप जो भी टेंजेंट लाइन बनाएंगे ना, मान लो 3a/2 मेरा ये पॉइंट आ गया, तो इस पे जो टेंजेंट हमारा बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। नेक्स्ट अब हमें रीज़न फाइंड आउट करना। रीज़न निकालने के लिए देखो गिवन कर्व की इक्वेशन में अगर x और y मैं दोनों ही नेगेटिव ले लूँ तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव आ जाएगी, बट राइट हैंड साइड में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो ये तो चीज़ हमारी पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ये भी हमारी नहीं आ सकती। और x और y दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन्स हमारी गिवन कर्व का जो ग्राफ बनेगा ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। सो इसने यहाँ पे यही कहा है, नो पोर्शन ऑफ कर्व लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
अब हमें ग्राफ को ट्रेस करना है। ग्राफ को ट्रेस करने के लिए एक तो हमने निकाला था कि हमारी कर्व जो है 0 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स ये वाला पॉइंट। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो भी कर्व है वो y = x इस लाइन के सिमेट्रिकल है। तो हम पहले इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं, दैट इज y = x। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली हमारी y = x वाली। उसके बाद हमारी गिवन कर्व के लिए ये एसिम्प्टोट था। एसिम्प्टोट है, एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अंदर x को 0 पुट किया, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस है, मान लो -a ये है तो 0 -a ये पॉइंट यहाँ आ गया। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -a, तो -a, 0 ये पॉइंट आ गया। मीन्स ये वाली लाइन इन दो पॉइंट्स से पास करेगी। सो हम एसिम्प्टोट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा एसिम्प्टोट x + y + a = 0। अब हमारी कर्व एक तो इस पॉइंट से पास कर रही थी 0 0 से, एक हमारी कर्व 3a/2 3a/2, ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आएगा 3a/2 3a/2। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3a/2 थी तो y की वैल्यू भी 3a/2 थी। तो ये कर्व हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन तो जाएगी नहीं, तो इसमें कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। और उसके बाद भी ये कर्व हमारी ऐसे जाएगी, क्योंकि इसमें ये लाइन एसिम्प्टोट है तो इसकी जो ये ब्रांच बनेगी ना कर्व की, ये इस लाइन के साइड पे चलती चली जाएंगी। अब हमारी गिवन कर्व y = x के सिमेट्रिकल थी, तो जो ग्राफ हमारी ये यहाँ बनी है सेम तरीके से ग्राफ इस लाइन के नीचे की तरफ यूं भी बनेगी और ये फिर इधर से इसके पैरेलल जाती चली जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन।